हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए जो हम लोगों ने सुपर फास्ट रिवीजन स्टार्ट कर रखा है उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे रिवीजन सेट नंबर 26। इससे पहले ऑलरेडी रिवीजन सेट के 25 सेट अपलोडेड है, साथ ही साथ वैसे सेट्स भी अपलोडेड हैं जिसमें चारों ऑप्शंस को बखूबी एक्सप्लेन किया गया है। तो आप वो भी जाकर प्लेलिस्ट से देखिए, आप लोगों के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो था वो अवध का अंतिम नवाब था। तो अवध का अंतिम नवाब कौन था? बाजिद अली शाह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाजिद अली शाह। और आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि इसी के शासनकाल में अवध पर कुशासन का इल्जाम लगाकर अंग्रेज जो हैं वो 1856 ईस्वी में अवध को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट है हमारा कि पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव जो है वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो यह जो है वो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पारित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौर अधिवेशन 1929, जिसकी अध्यक्षता जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है हमारा ये बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था। तो देखिए, बंगाल विभाजन के घोषणा के बाद 1 अक्टूबर 1906 को मुसलमानों का एक जो शिष्टमंडल है वो आगा खां के नेतृत्व में वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आगा खां। नेक्स्ट है हमारा कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन जो है वो किस वर्ष किया गया था। तो इसका गठन जो है वो 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में की गई थी। और इस संगठन के जो संस्थापक थे वो थे भगत सिंह, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर टी, 1928 में। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस योजना को डिकी बर्ड प्लान के नाम से भी जाना जाता है। तो यह बात कर रहा है माउंटबेटन योजना को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, माउंटबेटन योजना को डिकी बर्ड प्लान के नाम से भी जाना जाता है। माउंटबेटन की अगर हम लोग बात करते हैं तो लॉर्ड माउंटबेटन जो था वो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। और माउंटबेटन योजना जो था उसका गठन 3 जून 1947 को किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में प्रकाशित समाचार पत्र बम्बई दर्पण के संस्थापक कौन थे। तो बम्बई दर्पण के संस्थापक कौन थे? वो थे बाल शास्त्री जाम्बेकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाल शास्त्री जाम्बेकर। इन्होंने 1832 में बम्बई में मराठी भाषा में इसको शुरू किया था। नेक्स्ट है हमारा कि प्रथम 3 आश्रम का उल्लेख जो है वो किस उपनिषद में है। तो यह किस में है? यह है छांदोग्योपनिषद में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यह बात कर रहा है जीवन के जो प्रथम 3 आश्रम है, बाल आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम, इन तीनों के उल्लेखों के बारे में। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है। तो यह बात भारत का जो सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है वो है राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राखीगढ़ी। एक चीज़ और याद रखिएगा, राखीगढ़ी से इसे पूर्व हड़प्पा सभ्यता बस्ती स्थल के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट है हमारा कि आर्यों के मूल निवास के संबंध में किस विद्वान का मत था कि इनका मूल निवास तिब्बत था। या किनका मत था? दयानंद सरस्वती का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दयानंद सरस्वती के अकॉर्डिंग ही आर्यों का जो मूल निवास था वो तिब्बत था। नेक्स्ट है हमारा कि किस धर्म का यह मत था कि मोक्ष जो है वो इस जीवन में भी संभव है, इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है। तो यह किसका था? बौद्ध धर्म का था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म। एक चीज़ और याद रखिएगा, बौद्ध धर्म जो था वो ईश्वर तथा आत्मा को नहीं मानता था। नेक्स्ट है हमारा कि अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को सम्राट कहा है। अशोक जो है वो भाब्रू अभिलेख में स्वयं को सम्राट घोषित किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अशोक के जो सर्वाधिक अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट है हमारा कि दशावतार मंदिर का निर्माण जो है वो किस काल में हुआ था। तो यह किस काल में हुआ है? गुप्त काल में। और इसका निर्माण कहाँ हुआ? देवगढ़, झांसी में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल। नेक्स्ट है हमारा कि प्रसिद्ध शासक अमोद वर्ष द्वारा कविराज मार्ग की रचना जो है वो किस भाषा में की गई है। तो यह जो है वो कन्नड़ भाषा में की गई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कन्नड़। यह जो शासक था वो जैन धर्म का अनुयायी था, जिसने कि लगभग 64 वर्षों तक शासन किया है। नेक्स्ट है हमारा कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। तो शुद्ध अरबी सिक्के जो है वो किसके द्वारा चलाया गया था। तो यह चलाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर
अच्छा, इल्तुतमिश नहीं है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, इनमें से कोई नहीं। इल्तुतमिश ही जो है वो चांदी का टंका और तांबे का जित्तल नामक सिक्के को आरंभ किया था। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था। तो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जो है वो अल्फ्रेड वेगनेर के द्वारा दिया गया था, और कब दिया गया था, 1912 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्फ्रेड वेगनर। नेक्स्ट है हमारा कि नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थित है। तो नागार्जुन सागर परियोजना है कृष्णा नदी पर स्थित। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कि बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य जो हैं वो सीमा साझा करते हैं। तो बांग्लादेश के साथ अगर हम लोग बात करते हैं तो मिजोरम करता है, आसाम करता है, पश्चिम बंगाल करता है, मेघालय करता है, त्रिपुरा करता है। तो टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 5। याद रखिएगा कि भारत जो है वो बांग्लादेश के साथ ही सबसे ज़्यादा अपनी सीमा साझा करता है और अफगानिस्तान के साथ सबसे कम। नेक्स्ट है हमारा जोहार घाटी जो है वो किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो जोहार घाटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह उत्तराखंड में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। और इस घाटी को मिलान घाटी तथा गौरी गंगा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की नदियों में जल ग्रहण की जो क्षमता है वो कम होती है। तो किस प्रकार की नदियों में होता है, प्रायद्वीपीय नदियों में जल ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो कम होती है, क्योंकि ये नदियां जो हैं वो सापेक्षत कम लंबी होती है, जबकि हिमालयन नदियां जो हैं उनका जल ग्रहण की क्षमता जो है वो अधिक होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रायद्वीपीय नदियाँ। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में किस प्रकार के मृदा का सर्वाधिक प्रयोग जो है वो ईंट निर्माण में किया जाता है। तो किस प्रकार का, लेटेराइट मिट्टी का किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेटेराइट मिट्टी। एक जो आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा आईसीएआर की रिपोर्ट के अनुसार देश में ईंट के निर्माण में लगभग 40% जो है वो लेटेराइट मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। और इस नेशनल पार्क को 2014 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है। तो देखिए, खरीफ फसल की अगर हम लोग बात करते हैं तो चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार, ये सब खरीफ फसल है। और रबी फसल की बात करते हैं तो गेहूं, चना, सरसों, जौ, ये सब जो है वो रबी फसल हैं। तो यहाँ सरसों जो है वो रबी फसल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरसों। नेक्स्ट है हमारा कि रेड सिंधी निम्नलिखित में से किसकी नस्ल है। तो यह जो है वो गाय की नस्ल है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गाय। रेड सिंधी पूछ ले, साहिवाल पूछ ले, गिर पूछ ले, यह सब जो है वो गाय की प्रमुख नस्लें हैं। नेक्स्ट है हमारा कि देश में प्राकृतिक गैसों का सर्वाधिक भंडार जो है वो कहाँ है। तो देश में सबसे अधिक प्राकृतिक गैसों का भंडार जो है वो मुंबई हाई में है। यह जो है वो लगभग कुल उत्पादन का 80% गैस जो है वो भंडारित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई हाई। नेक्स्ट है हमारा कि कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना जो है वो किस वर्ष की गई थी। तो कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में। इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1975 में। एक चीज़ और याद रखिएगा, कोल इंडिया लिमिटेड को 2011 में महारत्न का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि केंद्र राज्य संबंधों पर गठित एम पुंछी आयोग का गठन जो है वो किस वर्ष किया गया था। तो किस वर्ष किया गया था, 2007 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2007। और फिर आयोग जो है वो अपना रिपोर्ट जो है वो 2010 में प्रस्तुत करता है। साथ ही साथ कुछ और आयोग याद रखिएगा केंद्र राज्य संबंधों पर, जैसे प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन जो है वो 1969 में, राजमन्नार आयोग का गठन भी 1969 में, सरकारी आयोग का गठन जो है वो 1983 में, और पुंछी आयोग तो देख ही रहे हैं 2007 में। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो यह कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 155 के तहत। एक चीज़ और याद रखिएगा, अनुच्छेद 159, अनुच्छेद 159 के तहत जो है वो राज्यपाल शपथ ग्रहण करता है। नेक्स्ट है हमारा कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है। तो देखिए, लोकसभा तथा राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है इसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। और कौन से अनुच्छेद के द्वारा, अनुच्छेद 118 के 4 के अंतर्गत करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन इसको बुलाता कौन है, इसको बुलाने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को है।
नेक्स्ट है हमारा संसद के सत्र आरंभ होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश जो है वो कितने समय के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनिवार्य रूप से पारित किया जाना चाहिए। तो 6 सप्ताह के अंतर्गत किया जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 सप्ताह के अंतर्गत पारित किया जाना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश जारी कैसे करता है, तो कौन से अनुच्छेद के तहत, 123 अनुच्छेद के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा कि सरकार की संघीय व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यह लिया गया है कनाडा के संविधान से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था और साथ ही साथ केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां तथा संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण जो है ये सब जो है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी। तो यह कौन से अधिनियम के तहत किया गया था, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, और इसी अधिनियम के अंतर्गत वार्षिक बजट पर विचार विमर्श करने तथा प्रश्न पूछने की भी शक्ति दी गई थी। नेक्स्ट है हमारा कि संविधान सभा द्वारा गठित संचालन समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है। तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वहीं एक चीज़ और याद रखिएगा, जैसे अगर बात करते हैं संघ संविधान समिति की, तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति की बात करते हैं तो उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है हमारा कि किस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की जो संख्या है वो प्रधानमंत्री को शामिल करके कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। तो यह कौन से संविधान संशोधन में किया गया था, 91वां मतलब 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा यह प्रावधान किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक से संबंधी उपबंधों का वर्णन जो है वो संविधान के किस भाग में है। तो संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 5 में। नेक्स्ट हमारा पंचायत चुनाव में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो कितने निर्धारित की गई है। तो यह किया गया है 21 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 21 वर्ष। वहीं पंचायतों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट हमारा प्रथम राज्य भाषा आयोग का गठन जो है वो किस वर्ष किया गया था। तो प्रथम राज्य भाषा आयोग का जो गठन है वो 1955 में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1955 में। और किन की अध्यक्षता में, बीजे खरे की अध्यक्षता में यह किया गया था। नेक्स्ट है हमारा समाचार पत्र निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आता है। तो समाचार पत्र की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, संवर्ती सूची। वर्तमान में संवर्ती सूची में 52 विषयों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है वो प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है, यह पूछ रहा है। रंगभूमि लिखी गई है, गोदान भी लिखी गई है, निर्मला भी लिखी गई है, यशोधरा नहीं लिखी गई है। यशोधरा पुस्तक जो है वो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष जो है वो किस तिथि को मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 24 अप्रैल को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 24 अप्रैल को। नेक्स्ट है हमारा अमजद अली खान का संबंध जो है वो किस वाद्य यंत्र से है। तो यह जो है वो सरोद से इनका संबंध है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सरोद। देखिए अमजद अली खान पूछ दे, अली अकबर खान पूछ दे, अलाउद्दीन खान पूछ दे, ये सब का संबंध जो है वो किससे है, सरोद से ही है। नेक्स्ट है हमारा ग्रे बुक जो है वो किस देश का सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन दस्तावेज है। तो ग्रे बुक की अगर हम लोग बात करते हैं तो किसका किसका है, यह जापान का भी है और बेल्जियम का भी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों का है। नेक्स्ट है हमारा कि स्वर्णिम पगोड़ा का देश किसे कहा जाता है। तो यह म्यांमार को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। नेक्स्ट है हमारा भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय जो है वो भोपाल में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, भोपाल। वहीं याद रखिएगा भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान जो है वो देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट हमारा नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति को किस वर्ष लागू किया गया था। तो इसको लागू कब किया गया, 2003 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2003, जिसका उद्देश्य जो था वो विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना था।
नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी कि इंटरपोल का गठन किया गया था। तो इंटरपोल का गठन जो है वो 1923 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और इंटरपोल का अगर मुख्यालय पूछ दे तो इसका मुख्यालय जो है वो लियोनस फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कि 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है वो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। तो भारत के जो 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण है वो 1980 में किया गया था। 1980 के टाइम कौन था? छठी पंचवर्षीय योजना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, छठी पंचवर्षीय योजना। यही आपसे अगर पूछ दे कि 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तब आपका आंसर जो होगा वो होगा 1969। नेक्स्ट है हमारा भारत में योजना आयोग का गठन जो है वो किस समिति के सिफारिश पर किया गया था। तो भारत में योजना आयोग का जो गठन है वो 15 मार्च 1950 को केसी नियोगी के सिफारिश पे किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केसी नियोगी। अब तो योजना आयोग की बात ही खत्म हो गई, क्योंकि 2015 से आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि योजना आयोग की जगह पर अब नीति आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। अप्रत्यक्ष कर की अगर हम लोग बात करते हैं तो सेवा कर भी है, बिक्री कर भी है, सीमा शुल्क भी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त सभी जो दिए हुए हैं वो अप्रत्यक्ष कर के ही उदाहरण है। नेक्स्ट है हमारा कि मनरेगा योजना को पहले चरण में देश के कुल कितने जिले में लागू किया गया था। तो मनरेगा योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2006 में। फिर 2009 में इसका नाम बदल कर मनरेगा कर दिया गया था। और इस योजना के पहले चरण में देश के कुल 200 जिले में लागू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 200 जिले में। नेक्स्ट है हमारा कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में अच्छी और बुरी मुद्राएं एक साथ प्रचलन में है तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा की प्रचलन को बाहर कर देती है, यह है। तो यह ग्रेसम का नियम कहता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेसम का नियम। नेक्स्ट है हमारा कि पर्यावरण से संबंधित प्रसिद्ध मॉन्ट्रियल समझौता जो है वो किस वर्ष किया गया था। तो मॉन्ट्रियल समझौता किस वर्ष किया गया था? 1987 में, जिसका संबंध जो है वो ओजोन विखंडन करने वाले पदार्थ के उत्पादन एवं उपयोगों पर रोक लगाना है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण यहाँ मीथेन तो है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है हमारा कि जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र सिमलीपाल जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो सिमलीपाल किस राज्य में स्थित है? या उड़ीसा में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो दुर्लभ जातीय यानी कि रेयर स्पीसीज के उदाहरण है। तो रेयर स्पीसीज के उदाहरण हिम चीता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिम चीता। नेक्स्ट है हमारा कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है। तो राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी का मुख्यालय जो है वो हैदराबाद में स्थित है और इसकी स्थापना जो है वो 1974 में की गई थी। नेक्स्ट है हमारा कि कोणीय संवेग की बीमा जो है वो निम्नलिखित में से क्या है। तो यह कौन है? ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं कोणीय संवेग की अगर एसआई यूनिट की बात करते हैं तो एसआई यूनिट होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नेक्स्ट है हमारा ये निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है, यह पूछ रहा है। देखिए सदिश राशि नहीं है यहाँ पूछ रहा है, मतलब कि अदिश राशि है। तो विद्युत धारिता ही अदिश राशि है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और विद्युत धारिता का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है फैराडे। नेक्स्ट है हमारा कि यदि पृथ्वी की वर्तमान घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? घट जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, घट जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में से क्या नहीं बदलता है। तो क्या नहीं बदलता है? आवृत्ति नहीं बदलती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति नहीं बदलती है, उसका वेग तथा तरंगदैर्घ्य जो है वो बदल जाता है। नेक्स्ट है हमारा डूबते हुए सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकाश के किस परिघटना से संबंधित है। तो यह जो है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। देखिए जब श्वेत प्रकाश जो है वो किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो माध्यम में जो उपस्थित धूल कण होते हैं उनसे टकराकर चारों तरफ बिखर जाती है और इसे ही प्रकाश का परिकर्णन कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि हीरे में कौन सा प्रसंस्करण पाया जाता है। तो यह कौन सा पाया जाता है? यह पाया जाता है ऑप्शन नंबर ए, sp3। और अगर यही पूछ दे ग्रेफाइट में तब आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से किसका उपयोग जो है वो खाना बनाने वाले बर्तनों में न चिपकने वाली परत
चढ़ाने के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है टेफ्लॉन का, जो कि एक थर्मो प्लास्टिक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसके कारण कांच का रंग जो है वो लाल हो जाता है? तो कांच का रंग जो है वो मैग्नीज डाइऑक्साइड मिला देने के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीज डाइऑक्साइड। देखिए कांच में जब कोबाल्ट ऑक्साइड मिला देते हैं तो कांच का रंग जो है वो गहरा नीला हो जाता है। कांच में जब फेरस ऑक्साइड मिला दीजिएगा तब कांच का रंग जो है वो हरा हो जाता है, और मैग्नीज डाइऑक्साइड मिला दीजिएगा तो कांच का रंग लाल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होता है। तो लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होगा पिटवा लोहा। इसमें कार्बन की मात्रा जो है वो सबसे कम होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पिटवा लोहा। नेक्स्ट है हमारा कि चिली साल्ट पीटर का रासायनिक रूप क्या है? तो चिली साल्ट पीटर सोडियम नाइट्रेट को कहा जाता है। तो सोडियम नाइट्रेट का केमिकल फार्मूला क्या होता है? NaNO3। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, NaNO3। नेक्स्ट है हमारा कि अमरबेल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो अमरबेल की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह जो है वो परिजीवी का एक परिजीवी पादप है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अमरबेल में क्लोरोफिल जो है वो नहीं होता है। यह अपना भोजन जो है वो उस पादप से प्राप्त करता है जिस पर ये आरोहित होता है। नेक्स्ट है हमारा कि पादपों में जल का परिवहन होता है। तो पादपों में जल का परिवहन जो होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का आप लोग जाइलम फ्लोएम पढ़े होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जाइलम के द्वारा। जाइलम को हम लोग दारू के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेढक निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन करता है? तो मेढक की अगर हम लोग बात करते हैं तो मेढक जो है वो फेफड़ा से भी करता है और त्वचा से भी करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों से करता है। नेक्स्ट है हमारा कि क्षुद्रांत की लंबाई जो है वो लगभग कितनी होती है? तो इसकी लंबाई जो है वो 7.5 मीटर होती है। यह एक मतलब लंबी कुंडलित नली होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 7.5 मीटर। नेक्स्ट है हमारा कि पालक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पालक में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्जेलिक एसिड। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवस की जो संख्या है उसको 100 से बढ़ाकर 150 दिन करने की घोषणा किया है? तो यह किसने किया है? उत्तराखंड सरकार ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड सरकार ने। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना जो है वो किस राज्य में की जाएगी? तो यह किया जाएगा छत्तीसगढ़ में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन का संबंध जो है वो किस राजनीतिक दल से है? तो जो बाइडन का संबंध जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी से है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डेमोक्रेटिक पार्टी। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वेनेडियम के भंडार की खोज की है? तो वेनेडियम के भंडार की खोज जो है वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के तमांग और डेपो क्षेत्र में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा कि जर्मन बाच द्वारा जारी विश्व वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है? तो इसमें भारत का स्थान जो है वो 7वां है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7वां। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर प्रथम स्थान पूछ दे तब प्रथम स्थान जो है वो मोजाम्बिक को मिला है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में चर्चा में रहे रतले पनबिजली परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो यह जो है वो चिनाब नदी पर स्थित है। यह 850 मेगावाट की एक परियोजना है। तो इस जो कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चिनाब नदी। नेक्स्ट है हमारा भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है, जिसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है शक्ति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शक्ति विकसित उन्होंने किया है। इस जैकेट की ये विशेषता है कि इसको महिला और पुरुष दोनों पहन सकेंगे, जो कि बाकी बुलेट प्रूफ जैकेट से अलग बनाती है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बाई मेनी ये हैप्पी एक्सीडेंट रिकॉलेक्शन ऑफ ए लाइफ के पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह हमारे उपराष्ट्रपति पूर्व उपराष्ट्रपति हैं जिनका नाम है मोहम्मद हामिद अंसारी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद हामिद अंसारी। मोहम्मद हामिद अंसारी जो है वो 2007 से लेकर 2017 तक लगातार 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टार्स परियोजना की मंजूरी दी है। इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो स्टार परियोजना की जो संबंध है वो शिक्षा क्षेत्र में सुधार से है।
इसमें कुल 6 राज्य जो है वो इसके दायरे में आएंगे, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा क्षेत्र में सुधार से। नेक्स्ट है हमारा कि दिसंबर 2020 में किस व्यक्ति को ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है? तो यह किनको किया गया है? यह किया गया है रणजीत सिंह डिसाले को। यह महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में एक शिक्षक थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रणजीत सिंह डिसाले। और वो इस पुरस्कार को जीतने वाले प्रथम भारतीय हैं। इसके तहत इनको $1 मिलियन यानी कि 7.4 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट कह रहा है कि गरीबों को किफ़ायती मूल्य पर भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने माँ योजना की शुरुआत की है? तो यह क्या है? पश्चिम बंगाल सरकार ने। इसमें लोगों को 5 रुपये में पेट भर का भोजन दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में कर्नाटक सरकार ने किस क्षेत्र को राज्य के 31वें जिले के रूप में गठित करने की मंजूरी दे दी है? तो यह दिया है विजयनगर को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विजयनगर। विजयनगर जो है वो कर्नाटक का 31वां जिला होगा, जिसमें कि कुल 6 तालुका होंगे। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस देश के द्वारा कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर का सफलतापूर्वक संचालन किया गया है? तो यह किया गया है चीन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चीन के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा हाल ही में किस भारतीय को यंग्स चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया है? तो यह किनको किया गया है? यह किया गया है विद्युत मोहन को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत मोहन। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 22,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है विराट कोहली। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विराट कोहली। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस व्यक्ति को लोकसभा के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो लोकसभा के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है उत्पल कुमार सिंह को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्पल कुमार सिंह को। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में त्योस्कर आर्द्रभूमि परिसर को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसार स्थल सूची में शामिल किया गया है। यह जो है वो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यह जो है वो लद्दाख में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख में। और इसी के साथ भारत में अब अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त आर्द्रभूमियों की जो संख्या है वो 42 हो गई है, जो कि दक्षिण एशिया में सर्वाधिक है। नेक्स्ट है हमारा कि विश्व एड्स दिवस 2020 का थीम क्या था? तो एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है और इसका थीम था एंडिंग द HIV एड्स एपिडेमिक, रेजिलेंस एंड इम्पैक्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा वर्ष 2020 का मान बुकर पुरस्कार जो है वो किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है डगलस स्टुअर्ट को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, डगलस स्टुअर्ट को। उनका एक उपन्यास था जिसका नाम था सगी बेन, उन्हीं के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि 13वां पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा भारत में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, अगर यही आपसे पूछ दे कि 14वां पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट 2027 में आयोजन कहाँ किया जाएगा, तब आपका आंसर जो होगा वो होगा दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के लोगों के लिए सरकारी नौकरी में 100% सीटें को आरक्षित कर दिया है? तो यह किसने किया है? यह किया है मध्य प्रदेश ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल होने वाला 190वां सदस्य देश कौन बना है? तो वो बना है अंडोरा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अंडोरा। नेक्स्ट है हमारा कि जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन का आयोजन जो है वो किस देश में किया गया है? तो चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन का जो आयोजन है वो फ्रांस में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, यही अगर आपसे पूछ दे कि इस सम्मेलन का विषय क्या था, तो इस सम्मेलन का विषय था लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। नेक्स्ट है हमारा कि वर्तमान में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी यानी कि RCEP में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो इसमें सदस्य देशों की जो संख्या है वो है 15। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 15। नेक्स्ट है हमारा अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित खिलाड़ी मीराबाई चानू का संबंध जो है वो किस खेल से है? तो मीराबाई चानू का संबंध जो है वो भारोत्तोलन से है, जो कि 48 किलोग्राम श्रेणी के अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भारोत्तोलन से है। इसके आगे मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है वो मैं PDF के लास्ट में अटैच कर दिया हूँ। अगर आप PDF चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ जो है वो इसका PDF जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है।
तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।